हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड का नदी तंत्र। ठीक है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, जो पहला पार्ट है हमारा, वो है गंगा नदी तंत्र का। गंगा नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे 3 भागों में। ठीक है, पहला भाग होगा अलकनंदा नदी तंत्र का, दूसरा होगा भागीरथी नदी तंत्र का, और तीसरा होगा जब अलकनंदा नदी तंत्र और भागीरथी नदी तंत्र मिलके देवप्रयाग में जब संगम होता है, वहां से आके गंगा नदी बनाती कहाँ तक, हरिद्वार तक। ठीक है, तो पहला जो कौन सा पार्ट है वो है अलकनंदा नदी तंत्र का, जो हमारा आज का पार्ट है। जब जो दूसरा पार्ट है वो भागीरथी नदी तंत्र का, तीसरा आ गया गंगा नदी तंत्र, जब कंबाइंड होती है अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग से। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा है पहला भाग है वो है अलकनंदा नदी तंत्र का, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अलकनंदा नदी तंत्र। अलकनंदा, जो इसमें जो ब्लैक लाइन में आपको जो नदी दिखेगी वो अलकनंदा नदी है, और जो रेड लाइन में जो नदियां दिखेंगी इस फिगर में, वो आपको अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो देखो ट्रिब्यूटरी है वो रेड लाइन वाली अलकनंदा की। तो अलकनंदा नदी निकलती कहाँ से, ये देखो अलकनंदा निकलती सतोपन से। सतोपंथ ग्लेशियर के नीचे एक झील है सतोपंथ झील, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्षीर सागर। वहां से उद्गम स्थल है किसका, अलकनंदा नदी का। ठीक है, ये यहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, और यहां से आगे बढ़ती है, और जो इसमें पहली नदी, जो इसकी पहली सहायक नदी है, वो है इसकी सरस्वती नदी। ठीक है, और सरस्वती नदी कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है आपके देवताल से। ठीक है, और ये सरस्वती नदी कहाँ पे मिल रही, अलकनंदा से केशव प्रयाग में। ये देखो ये कहाँ पे मिल रही सरस्वती नदी, अलकनंदा में, केशव प्रयाग में। ठीक है, और ये वही सरस्वती नदी है जिसपे क्या है, भीमपुल। ये माणा से आगे है सर भीमपुल, जो किसने बनाया था, पांडवों के भीम ने बनाया था। ये इस नदी के ऊपर क्या करा उसने, एक पत्थर लगा रखा जो भीमपुल के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, इसी सरस्वती नदी के ऊपर है वो। ठीक है, भीमपुल, ये आपका भीमपुल है। ठीक है, फिर इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है अरवा नदी। अरवा नदी किसकी सहायक नदी, सरस्वती की। और ये बाद में सरस्वती नदी बन के ही, ये किस नदी किसके नाम से, सरस्वती के नाम से ही नीचे कहाँ पे मिलती है, केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है बद्रीनाथ धाम से होके, आगे बढ़ती है, एक जगह आती है गोविंद घाट। ठीक है, तो गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पे एक नदी का संगम होता है जिसका नाम है आपका लक्ष्मण गंगा। तो देखो ये लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकल रही है, लक्ष्मण गंगा निकल रही है आपकी हेमकुंड ग्लेशियर से। ठीक है, हेमकुंड ग्लेशियर के नीचे एक झील है जिसका नाम क्या है, हेमकुंड झील। ठीक है, इस हेमकुंड झील से ये नदी निकलती है, और ये किस नाम से निकलती है, लक्ष्मण गंगा। ठीक है, इस नदी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वह है हेम गंगा, क्योंकि हेमकुंड से निकल रही हेम गंगा। या भ्यूंडार नदी, भ्यूंडार, इस घाटी को भ्यूंडार घाटी कहते हैं, इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं, भ्यूंडार नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम होंगे, लक्ष्मण गंगा, हेम गंगा या भ्यूंडार नदी। ठीक है, और ये आगे बढ़ती है, पहुंचती है घांगरे में, और घांगरे में इस लक्ष्मण गंगा में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है, ये फूलों की घाटी के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, पुष्पावती। और जो घांगरे में कहाँ पे मिलती है, किससे मिलती है, आपके लक्ष्मण गंगा से, और यहाँ से नीचे लक्ष्मण गंगा के नाम से बहती है, और गोविंद घाट में किस में मिल जाती है, आपके आपके अलकनंदा में मिल जाती है, कौन सी, लक्ष्मण गंगा। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, ये ब्लैक कलर वाली आपकी होगी अलकनंदा, ये आपकी होगी अलकनंदा। ठीक है, और पहुंचती है विष्णु प्रयाग में, और विष्णु प्रयाग क्या है, पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, और विष्णु प्रयाग में किस किस नदी का संगम हो रहा, विष्णु प्रयाग में संगम हो रहा आपका अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का। ठीक है, किसका, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम हो रहा कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। अब देखो ये धौली गंगा कहाँ से निकली, ये पूरी ये ऊपर से देखो, ये ऊपर से निकल रही है आपके देववन ताल से। देववन ताल से कौन सी नदी निकल रही, पश्चिमी धौली, पश्चिमी धौली निकली देवन ताल से। ठीक है, और ये नीचे बह रही, और देवन ताल से जब नदी नीचे बह के बहती है तो इसकी जो पहली सहायक है पश्चिमी धौली की, वो है गिरथी गंगा। फिर दूसरी सहायक नदी है गणेश गंगा, और तीसरी सहायक है ऋषि गंगा। और ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है, नंदा देवी पर्वत श्रेणी से ऋषि गंगा निकलती है। और किस, कहाँ पे, ये जगह जहाँ पर ऋषि गंगा कहाँ पे मिल रही है, ये पश्चिमी धौली पे मिल रही है, वो जगह है रैणी, रैणी गांव। रैणी गांव के आसपास किससे मिलती है, पश्चिमी
धौली से मिलती है आपकी ऋषिगंगा, और ये वही ऋषिगंगा है जिसमें 2021 में ग्लेशियर टूटने के कारण बाढ़ आ गई थी, जिसमें 200-300 लोगों की यहाँ पे वहां पे दब के मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये वही ऋषिगंगा। ठीक है, इसमें जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। ठीक है, इसी ऋषिगंगा में वो क्या ग्लेशियर टूटा था। ठीक है, ये रैणी में मिलती है पश्चिमी धौली से आगे, इसके आगे पश्चिमी धौली आगे बढ़ती है, इसमें एक और नदी मिलती है कल्पगंगा, और पश्चिमी धौली आगे बढ़ के विष्णुप्रयाग में किससे अलकनंदा नदी में मर्ज हो जाती है, और अलकनंदा के नाम से ही आगे बहती नदी। फिर ठीक है, फिर इसमें एक विरही नामक जगह है, ये विरही नामक जगह पे इसमें एक नदी मिलती है विरही नदी, और ये कहाँ से निकलती, गौना ताल से। गौना ताल से कौन सी नदी निकलती, विरही नदी निकलती। ठीक है, और कहाँ पे मिलती है, विरही नामक जगह पे अलकनंदा में मिलती है। फिर नदी आगे बढ़ती है, नदी में आगे चमोली से आगे एक छोटी जगह है, उसका नाम है तिलफाड़ा, और इसमें एक और नदी मिलती है जिस नदी का नाम क्या है, ये वाली, ये नदी है बालखिल्य नदी। ठीक है, बालखिल्य नदी कहाँ से निकलती है, ये है आपका तुंगनाथ, और ये है आपका रुद्रनाथ। ये रुद्रनाथ है और ये तुंगनाथ है। रुद्रनाथ तुंगनाथ के बीच की पहाड़ियों से निकलती हुई बालखिल्य नदी निकलती है। ठीक है, अंशुआ माता से होते हुए, अत्रमुनि अंशुआ माता से होती हुई ये नदी बालखिल्य नदी निकलती है, और कहाँ पे, तिलफाड़ा में। कहाँ किससे मिलती है, चमोली की थोड़ा से 400-500 मीटर नीचे है, जहाँ पे चमोली शहर है उससे 400-500 मीटर नीचे तिलफाड़ा एक नामक एक जगह है, जहाँ पे ये बालखिल्य नदी मिलती है, किससे, अलकनंदा से। और इस बालखिल्य नदी की एक और सहायक नदी है जिसका क्या नाम है, अमृत गंगा। अमृत गंगा किसके सहायक नदी, बालखिल्य, और ये कहाँ पे मिलती है, आपके अलकनंदा में, तिलफाड़ा नामक जगह में। ठीक है, फिर नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा। ठीक है, ब्लैक वाली जो अलकनंदा, एक जगह सोलना, सोलना बछेर एक जगह है जिसमें निगोल नदी मिलती, सोलना बछेर में, किस पे, सोलना नामक जगह पे, अलकनंदा में। ठीक है, फिर नदी आगे बढ़ती नंदप्रयाग। नंदप्रयाग क्या है, ऊपर से नीचे की ओर दूसरा प्रयाग है, पंच प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है नंदप्रयाग, और यहाँ पे किस किस का संगम होता है, ये आपका अलकनंदा, और ये वाली आपकी नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, नंदप्रयाग में। ठीक है, और ये नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती, नंदाकिनी नदी निकलती त्रिशूल पर्वत और नंदा गंगोटी पर्वत श्रेणी से निकलती, कौन सी, नंदाकिनी नदी, और आगे बढ़ते, और इसकी दो सहायक नदियां आपकी चुफलघाट और मोलाघाट। ठीक है, इसकी दो सहायक नदी है, और नंदाकिनी किस में मिल जाती है, नंदप्रयाग में, अलकनंदा में, और आगे अलकनंदा के नाम से ही बहती कर्णप्रयाग में, जो क्या है आपका पंच प्रयाग में से तीसरा प्रयाग है आपका, कौन सा, कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है, ब्लैक वाली ने जो दिख रही है आपकी मुख्य नदी अलकनंदा, और जो यहां से आ रही है आपकी पिंडर नदी। ठीक है, अलकनंदा और पिंडर का संगम हुआ था कर्णप्रयाग में, और जो क्या है हमारा तीसरा प्रयाग। ठीक है, अब देखिए पिंडर नदी कहां से निकलती, पिंडर नदी निकलती है आपकी पिंडारी ग्लेशियर से। ये देखो पिंडर नदी आपकी कहां से निकल रही, पिंडारी ग्लेशियर, जो आपका कहाँ है, बागेश्वर में। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा इसका बागेश्वर में, थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ है, चमोली जनपद में है। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर से आके निकल रही पिंडर नदी। ठीक है, और पिंडर नदी की 2-3 प्रमुख सहायक नदियां, एक है ज्ञान गंगा, फिर है प्राणमती, और पिंडर की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है आटागाड़। ठीक है, ये इस बार के वीडियो के पेपर में पूछा था कि आटागाड़ किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, आपकी पिंडर की सहायक नदी है। देखो आटागाड़ कहां से निकल रही, आटागाड़ निकल रही है आपकी दूधातोली पर्वत श्रेणी से। ठीक है, दूधातोली पर्वत श्रेणी से 5 नदियां निकलती है, जिसमें से एक क्या है, आटागाड़। ठीक है, तो आटाघाट सिमली एक जगह से, कर्णप्रयाग से 7 से 8 किलोमीटर आगे सिमली, वहां पे किसमें मिल जाती, पिंडर में मिल जाती, कौन सी, आटाघाट, और आगे पिंडर के नाम से बहते हुए कर्णप्रयाग में अलकनंदा में समाहित हो जाती है पिंडर नदी, और यहाँ पे अलकनंदा नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है आपको गौचर से होकर रुद्रप्रयाग की तरफ। ठीक है, अब नदी पहुंचती है आपके रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो हमारा चौथा प्रयाग है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है, रुद्रप्रयाग में आपका संगम होता है, ये देखो ये है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में किसका संगम हो रहा है, ये अलकनंदा, और ये दूसरी नदी ये है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहां पे हो रहा, रुद्रप्रयाग में। अब देखिए मंदाकिनी नदी आती कहां से, देखो मंदाकिनी नदी आ रही, देखो ये देखो, ये आपकी मंदाकिनी नदी, ये ठीक है, जहां पे मेरे कर्सर जा रहे हैं ब्लैक कलर में। ठीक है, ये है चौराबाड़ी ताल। ठीक है, ये मैंने ताल में भी पढ़ाया हुआ रुद्रप्रयाग जनपद में। चौराबाड़ी ताल गए केदारनाथ से 1-2 किलोमीटर ऊपर की ओर। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, गांधी सरोवर भी कहते हैं और सरवदी ताल भी कहते हैं। ठीक है, सरवदी
ताल भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। और इसे तीसरा नाम क्या है, गांधी सरोवर, क्योंकि यहाँ पे क्या करी थी, गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की हुई थी, ठीक है। तो इस चौराबाड़ी ताल से कौन सी नदी निकल रही है, मंदाकिनी नदी, ठीक है। अब देखो इस मंदाकिनी नदी में सोनप्रयाग नामक एक जगह है, वहां पे एक नदी मिलती, सोन गंगा या वासुकी गंगा, ये एक ही नदी का नाम है, वासुकी गंगा या सोन गंगा एक ही नदी का नाम है, जो कहां से निकल रही, वासुकी ताल, ठीक है। वासुकी ताल में मैंने पढ़ाया था रुद्रप्रयाग में, ठीक है। केदारनाथ से 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है वासुकी ताल से, और यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, वासुकी गंगा या सोन गंगा, जो कहाँ पे मिल रही है, मंदाकिनी से सोनप्रयाग में, ठीक है। और सोनप्रयाग में एक और नदी मिल रही है मंदाकिनी से, तोसी नदी है, बहुत छोटी नदी है, गदेरा टाइप का, ये तोसी नदी भी कहाँ पे मिल रही है, सोनप्रयाग में, ठीक है। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक और गंगा मिलती है, वो है मधु गंगा, जो कहाँ से निकलती है, मधुमेश्वर घाटी से निकलती है, जो द्वितीय केदार है मधुमेश्वर, वहां से कौन सी नदी निकल रही, मधुगंगा नदी निकल रही, ठीक है। और कहां पे मिलती है, ये जगह है, इसका नाम है त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी घाट में मधुगंगा, त्रिवेणी घाट में मधुगंगा किससे मिली, मंदाकिनी, जो ये वाली नदी है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी से मिल रही कालीमठ से थोड़ा आगे ऊपर की साइड, ठीक है। ये आपका कालीमठ मंदिर है, ठीक है। अब इस कालीमठ से नीचे ये मंदाकिनी, ये बह रही है, ये मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी बहते हुए जा रही है, और इसमें एक नदी मिलती है भीरी नामक जगह पे, उस नदी का नाम है राक्षी नदी। और राक्षी नदी कहाँ से आ रही है, मक्कू मठ से, मक्कू मठ से राक्षी नदी आ रही है, और किस में मिलती है, भीरी में, भीरी नामक जगह पे ये मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी में मिलती है। फिर नदी आगे बढ़ती है बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में इसमें मिलती है कुसुम गंगा, कुसुम गंगा मिलती है बांसवाड़ा में। फिर नदी आगे बढ़ती है, फिर इसमें मिलती है रावण गंगा, ठीक है, रावण गंगा इसमें आगे मिलती है। फिर एक प्रमुख नदी, जो मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी, वो है लस्तर नदी, जो कहां से आ रही है, पवाली कांठा, पवाली कांठा आपका मैंने बताया होगा टिहरी में, टिहरी और रुद्रप्रयाग बॉर्डर में पवाली कांठा, वहां से एक नदी मिल रही, लस्तर नदी, ठीक है। और जो कहां पे मिल रही, सूर्यप्रयाग, ये आपका तिलवाड़ा के आसपास है सूर्यप्रयाग, क्योंकि यहाँ की मच्छियां बहुत ही फेमस है इस लस्तर नदी की, तिलवाड़ा में, ठीक है। सूर्यप्रयाग में इनका संगम हो रहा है, किसका, मंदाकिनी और इस लस्तर नदी का। और फिर ये मंदाकिनी के नाम से आगे बहते हुए रुद्रप्रयाग में मिल रही है आपके किससे, अलकनंदा से, ठीक है। यहाँ पे संगम हो रहा है अलकनंदा और मंदाकिनी का, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, ये देखो ये, ठीक है। और यहीं से आपका क्या बन रहा है, चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहीं से नदी आगे बढ़ते हुए जा रही, आगे बढ़ रही अलकनंदा नदी, और बह रही है देवप्रयाग में, ठीक है, ये देवप्रयाग नामक जगह पर। और इसमें कौन सी नदी मिल रही, जो भागीरथी नदी, जो कहां से आ रही, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी, ये दोनों संगम बना रहे कहां पे, देवप्रयाग में, जो हमारा पंच प्रयाग में पांचवा प्रयाग है, ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण को पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग। और यहीं से ये नदी किस नाम से जानी जा रही है, गंगा नदी के नाम से, आगे हरिद्वार तक उत्तराखंड में, ठीक है। अब जो अलकनंदा नदी है, वो यहाँ पे बहो के नाम से जानी जाती है देवप्रयाग में, और जो भागीरथी नदी वो सास के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो बहू के नाम से क्यों जानी जाती है अलकनंदा नदी, क्योंकि बहुत तेजी से आवाज करते हुए आती है, ठीक है, और इसलिए ये बहू के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सास बहू के नाम से ये नदी का संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, अलकनंदा बहू और भागीरथी सास के नाम से जाने जाते हैं। फिर जो अगले पार्ट में जो आएगा वो आएगा भागीरथी नदी तंत्र, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तो अगर आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। और दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कॉमेंट भी जरूर कीजिए। बताइए आपको हमारी जो सीरीज है उत्तराखंड ज्योग्राफी की वो कैसी लग रही है।